हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि अगले वीक अगर हमें एंट्री लेनी हो तो हम कहाँ पर एंटर लें, एंट्री ले, क्या हमारे टारगेट्स होंगे, क्या हमारे स्टॉप लॉसेज होंगे। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि इन सारे स्टेप्स के पीछे हमारा लॉजिक क्या है। तो हमेशा की तरह हमारी प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम लेवल्स की तरफ जंप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लास्ट वीक तक देखोगे तो ग्लोबल मार्केट का मूड ठीक था, चीज़ें बड़ी स्टेबली ट्रेवल कर रही थी। बट लास्ट वीक सारा मूड जो है वो ख़राब हो गया। उसके दो रीज़न थे। सबसे पहला, जो वॉर की सिचुएशन हुई इजराइल और ईरान के बीच में, और दूसरा जो इन्फ्लेशन का डाटा आया यूएस का। और उस इन्फ्लेशन के डाटा ने कहीं ना कहीं इस बात को तय कर दिया है कि जो रेट कट है वो इतनी जल्दी नहीं होने वाला। जबकि अर्लियर ये प्रिडिक्शन की जा रही थी कि रेट कट अगली फेड मीटिंग में हो जाएगा। तो इन दोनों कंसर्न के कारण जो मार्केट है उसका मूड खराब हुआ। और लास्ट वीक हमारे लिए भी काफ़ी स्ट्रगल रहा। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से गिर के अप्रोक्सीमेटली 1000 पॉइंट्स का फॉल आ गया था। 22,750 से 21,750 तक आ गई थी। अब अगर हम कल देखें, कल यूएस के फ्यूचर्स में डाउ 211 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। नेस्डेक 2% के आसपास गिर के बंद हुई है। इसके पीछे रीज़न नेटफ्लिक्स और बाकी सारी कंपनीज भी थी। तो अब क्या, रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो रिजल्ट सीजन में ऐसा हो सकता है कोई बड़ा हैवी वेट वहाँ गिरे तो वहाँ के इंडेक्सेस गिर जाए। तो और यूरोपियन मार्केट अगर आप देखोगे तो वो भी आपको हल्की फुल्की नेगेटिव टेरिटरी में ही नजर आएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वीक जो है, लास्ट वीक हमारा काफ़ी वीकर नोट पर बंद हुआ है। और जब तक ये इजराइल और ईरान वाली जो सिचुएशन चल रही है इस पर क्लैरिटी नहीं आती, कोई बड़ा बाउंस बैक भी एक्सपेक्टेड नहीं है। हमारी मार्केट में क्या हुआ, निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुई है 150 पॉइंट्स, और बैंक निफ्टी 504 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो हमारे मार्केट ने गैप डाउन लिया था और उसके बाद शानदार रिकवरी आई। सारा क्रेडिट जाता है एचडीएफसी बैंक को, रिलायंस को। रीज़न ये है कि एचडीएफसी बैंक के आज रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट से पहले उसमें बाउंस बैक आया है। बट सब सिचुएशन में सबसे अच्छी बात क्या रही, मार्केट गिरा, वॉलिडिटी आई, सब कुछ हुआ, बट निफ्टी ने स्मार्टली टेक्निकल को रिस्पेक्ट दिया है और 22,000 के इंपॉर्टेंट लेवल को वीकली क्लोजिंग बेसिस पे बचा के गया। तो लास्ट हफ्ते में अगर आप कोई पॉजिटिव थिंग ढूंढना चाहो यही है कि डिस्पाइट ग्लोबल मार्केट वीक थे, डिस्पाइट हम फ्राइडे गैप डाउन खुले, फिर भी निफ्टी ने 22,000 और बैंक निफ्टी ने 47,500 को बचा लिया है वीकली क्लोजिंग पे, जो बहुत बड़ी पॉजिटिव थिंग है। अगर सिचुएशन जो ईरान और इसराइल वाली है अगले हफ्ते थोड़ी ठीक होती हैं तो हम अपने टेक्निकल सपोर्ट्स के ऊपर ही ट्रैवल कर रहे हैं, उसे बचा के गए तो हम बाउंस बैक देख सकते हैं अपने इंडेक्सेस में। तो सारी कहानी का कंक्लूजन यही है, वीक हुए हम, फॉल आया मार्केट में, बट जो इंडेक्सेस है उसने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट्स को बचा के वीकली क्लोजिंग दी है, जो एक बड़ी पॉजिटिव थिंग है। अब अगले वीक की डायरेक्शन, रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया है। हैवी वेट्स अपने रिजल्ट लाएंगे, जैसे आज एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आएगा, अगले हफ्ते रिलायंस का भी आने वाला है। तो जो हैवी वेट्स की जो रिजल्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं ये भी आगे की मूव तय करेंगे। तो अगर एचडीएफसी बैंक कोई आज बहुत अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर देता है तो हो सकता है मंडे बड़ा गैप डाउन हो जाए, मार्केट सॉरी गैप अप हो जाए। या कोई बेकार रिजल्ट पोस्ट कर देता है, गैप डाउन हो जाए, तब रिजल्ट भी काफ़ी हद तक डायरेक्शन तय करने वाले हैं। तो ये था एक ओवरऑल मार्केट का व्यू। अब एक बार ओवरऑल ट्रेंड देखें तो निफ्टी अगेन 22 को बचा के गई है, जो अच्छी बात है। बैंक निफ्टी 47,500 को बचा के गई है और स्टिल अप ट्रेंड है। अब हम लेवल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं स्पॉट के लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें ट्रेड बनती है तो आप आइदर फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। सवाल आएगा ऑप्शन में कौन सी स्ट्राइक लें, तो जस्ट आउट द मनी ले सकते हो जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर पहली बार ये वीडियो देख रहा है, उसे 13 EMA क्या होता है, डेल्टा क्या होता है नहीं पता, ऑलरेडी इन दोनों टॉपिक्स पे हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, विल ट्राई कि उस डाउट का हम रेजोल्यूशन आपको देते हैं। तो सपोर्ट है 21,750 और 22,000 पे, रेसिस्टेंस है 250 से 309 का जोन और 22,500।
अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 22,600 के ऊपर, पुट सेलर 21,600 के नीचे रह सकता है। ऑप्शन बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो अगले पूरे हफ्ते की मार्केट के लिए। एक बार बेटर विजुअलाइजेशन के लिए चार्ट में देख लेते हैं। तो मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया निफ्टी का, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड देख रहे हैं। तो निफ्टी क्लोज हुई है 22,147 पे। तीन टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है, गैप अप हो सकता है। अगर गैप अप होती है मार्केट तो 250 से 309 का एक जोन आ रहा है। 250 पे हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, 309 के आसपास 13 EMA आ रहा है। तो ये पूरा जोन आपके लिए एज अ रेसिस्टेंस जोन वर्क करने वाला है। तो ओपन होने का तो इसको ब्रेक करे और सस्टेन करे तो हम कॉल बाय करेंगे। कौन सी? जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट विल बी 22,400 एंड 500। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम पुट बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट विल बी 22,150 एंड 22,000। इस एनालिसिस में आप अपने वाई के डाटा के एनालिसिस को और ऐड ऑन कर सकते हो अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए। अब हमने एंट्री देखी, टारगेट देखा, स्टॉप लॉस नहीं देखा। तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में हमारा हो जाएगा इसके 50 पॉइंट्स नीचे। स्टॉप लॉस पुट के केस में हो जाएगा इसके 50 पॉइंट्स ऊपर। एंड अल्टीमेटली हमें स्टॉप लॉस पुट में प्रीमियम में लगाना है तो आप अप्रॉक्सीमेटली 22 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हो डेल्टा 0.4 के हिसाब से। तो ये था कि अगर मार्केट गैप अप हो, निफ्टी गैप अप हो, तो उसे कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ जो है फ्लैट का। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो 22,147 के आसपास ओपन होगी। तो रेसिस्टेंस ऊपर आ रहा है 250 से 309 का जोन। सपोर्ट एक 2291 के आसपास आ जाएगा 13 EMA का, एक 22,000 पे आ जाएगा। तो कह सकते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बीच में मार्केट ओपन होगा। ऐसे सिनेरियो में वेट करना पड़ेगा, आइदर सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे आए और रिवर्सल या ब्रेकआउट ट्रेड दे, तब हम कोई ट्रेड ले सकते हैं। ये था सेकंड फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं थर्ड और लास्ट केस में जो है गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में जो लेवल आ रहा है वो 22,000 का ही आ रहा है, जिसे बैंक निफ्टी ने स्मार्टली फ्राइडे सेव किया। थर्सडे भी सेव कर लेती, थर्सडे बस एक्सपायरी नीचे करने के लिए गिराई गई थी मार्केट। तो अगर इसको ओपन होने का ब्रेक करे एंड सस्टेन करे तो हम पुट बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट 21,900 और 750 हो जाएगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। टारगेट 150 और 250 और से 309 का जोन हो जाएगा। तो ये था कि निफ्टी अगर गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, मंडे को कैसे डील करना है। बाकी लेवल्स जो हम देख रहे हैं निफ्टी के, ये पूरे वीक काम करेंगे अगले। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड इंडेक्स की तरफ जो है बैंक निफ्टी। सपोर्ट है 47, 47.5। रेसिस्टेंस है 750 से 759 का जोन, 48,000 एंड 48,500। अगर आप ऑप्शन सेलर है 49 के ऊपर वाली, पुट सेलर 45,900 के नीचे वाली ऑप्शंस को सेल कर सकते हैं। अगर आप बायर हैं तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब एक बार चार्ट में देख लेते हैं। तो तीन टाइप की पॉसिबिलिटी है, या तो मार्केट गैप अप हो सकती है, या मार्केट गैप डाउन हो सकती है, या मार्केट क्या है फ्लैट ओपन हो सकती है। एक बार तीनों टाइप की पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। तो गैप अप के केस में चार्ट खुलने में टाइम लग रहा है तो एक बार ऐसे ही देख लेते हैं। तो गैप अप के केस में जो हमारा रेसिस्टेंस आ रहा है वो 750 से 759 का जोन आएगा, और 48,000 आएगा, और 48,500 आएगा। ठीक है, तो एक बार गैप अप का केस देख लेते हैं। तो गैप अप के केस में अगर आप देखोगे जो लेवल्स हमारा आ रहा है वो 750 से 759 का जोन, छोटा सा जोन एक आ रहा है। तो इस जोन के नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊपर देते, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 47,900 और 48,000 हमारे टारगेट होंगे। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। 47,600 और 47,500 हमारे टारगेट होंगे। ओआई के डाटा की एनालिसिस और एड ऑन कर सकते हैं कन्विक्शन बढ़ाने के लिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो कॉल के केस में ये हो जाएगा, पुट के केस में हमारा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म में हम क्या कहें, प्रीमियम के टर्म में आप 50 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं कॉल में भी एंड पुट में। तो ये था गैप अप का केस। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ जो है फ्लैट का।
फ्लैट मतलब निफ्टी 47,500 के जस्ट ऊपर क्लोज हुई है, यहीं कहीं पे ओपन हो जाना। अगर ओपन होती है तो 47,500 का जो लेवल बहुत पास आ रहा है, इसको ब्रेक करके सस्टेन करे तो पुट बाय है, 400 और 250 टारगेट होंगे। इस पे आए बाइंग सिग्नल बनाए तो कॉल बाय है, 750 का जोन फर्स्ट और 900 सेकंड, या 600 फर्स्ट और 750 का जोन सेकंड टारगेट हो जाएगा। ये था फ्लैट का केस। अब है लास्ट केस की बारी, जो है गैप डाउन। गैप डाउन में तो 47,500 का ही लेवल आ रहा है, इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग इसके नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो पुट बाय करेंगे, 400 एंड 250 हमारा टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम कॉल बाय करेंगे, जस्ट आउट द मनी वाली, 600 और 750 का जोन हमारा टारगेट होगा। तो ये था कि निफ्टी बैंक निफ्टी अगर अगले वीक गैप अप गैप डाउन या फ्लैट खुले तो उससे कैसे डील करना है। बाकी जो लेवल्स हैं अगले पूरे वीक काम करेंगे। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड इंडेक्स की तरफ, जो है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 750 21,000, रेसिस्टेंस है 210 से 250 का जोन और 21,500। आप ऑप्शन बायर हैं या सेलर है, दोनों के लेवल आपकी स्क्रीन पर है। तो ये था अगले वीक के रिगार्डिंग हमारे लेवल्स और उसका डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ ज़रूर अच्छी ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ एंड करते हैं, और हमेशा की तरह एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ कभी भी 100% चांसेस नहीं होते बट मैक्सिमम हो जाते हैं। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले, सिंगल रुपी लगाने से पहले मार्केट में अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। आपकी एनालिसिस आपके लिए सबसे बेहतर रहेगी। तो किसी टिप टेलीग्राम चैनल शॉर्टकट के भरोसे ना रहें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग।